अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा फिंच के बारे में कि जावा चिड़िया का फ्यूचर क्या होगा। क्या जावा फिंच जो है वो 2024 के अंदर कोड़ियों के दाम फ़रोख्त होने वाली है। जिस तरह फिंच कोड़ियों के दाम फ़रोख्त हो रही है 100, 200, 300, 500 में, क्या उस तरह जावा भी फ़रोख्त हो सकती है। अगले 5 सालों में जावा की मार्केट कैसी रहेगी, जावा की कौन सी म्यूटेशंस हम रखें जिसमें रिस्क कम से कम हो और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। फ़ोन जावा का फ्यूचर क्या होगा, क्या हमें फ़ोन जावा रखनी चाहिए, फ़ोन जावा से रख कर उसके बच्चे फोस्टर करके किस तरह ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और कौन से जावा के कौन से बर्ड से हम उसके फ़ोन जावा के बच्चे फोस्टर करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किन लोगों को जावा रखनी चाहिए, किन लोगों को जावा नहीं रखनी चाहिए, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताई गई है। अगर आज की ये वीडियो आप पूरी सुन लेते हैं तो आप यकीन करें कि आप जावा रख के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और आने वाले वक्त में आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आप मार्केट को समझकर नुकसान से बच सकते हैं। तो चलें, टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्या जावा भी फिंच की तरह कोड़ियों के दाम फ़रोख्त होगी। देखें, अगर आप जावा का और फिंच का कंपैरिजन करें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जावा जो है वो बाहर का एक बहुत मोस्ट डिमांडेड बर्ड्स है और बहुत अच्छा परिंदा है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसकी डिमांड की वजह क्या है, क्योंकि ये मार्केट में कम है, इसकी अंडे बच्चे देने की एवरेज ज़्यादा है। ठीक है, सबसे हाई जो इसका जो महंगा इसका बर्ड्स है मतलब जावा के अंदर, वो फ़ोन जावा है। ठीक है, फ़ोन जावा की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने के साथ साथ उसकी ब्लड लाइन कमज़ोर है। ठीक है, तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने कितनी तादाद में फ़ोन जावा रखने हैं, कितनी तादाद में आपने वाइट या ग्रे जावा रखने हैं। ठीक है, अब देखें, ये जो जावा है ये इंडिया और पाकिस्तान में ही ब्रीड होता है। दूसरे मुल्कों में इसकी ब्रीड इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सख्त सर्दी और हवा जावा की दुश्मन है। हवा और सर्दी जब इनको लगती है बीमार हो जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। इसी वजह से ये इंडिया और पाकिस्तान में ब्रीड करते हैं। दूसरे मुल्कों में सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ ये अच्छी ब्रीड नहीं करते। इसलिए ये इंडिया और पाकिस्तान के मोस्ट डिमांडेड बर्ड है। इसकी मार्केट वैल्यू फ़िलहाल कम होने का फ़िलहाल कोई नामो निशान नहीं है। अगर 2024 के अंदर इसके प्राइस कम भी होते हैं तो इतने प्राइस कम नहीं होंगे कि जो ये बिल्कुल कोड़ियों के दाम पे बिकने लग जाएं। 1000-2000 का फ़र्क ज़रूर आ सकता है। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से फ़र्क ज़रूर आ सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू डिमांड उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये मार्केट का मोस्ट डिमांडेड बर्ड है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ोन जावा के बारे में। फ़ोन जावा का फ्यूचर क्या होगा। देखें, अगर फ़ोन जावा के प्राइस गिरते हैं तो उसके प्राइस गिर के कहाँ तक आएंगे। देखें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी फ़ोन जावा के प्राइस गिरते हैं तो वो 18 से 20 हज़ार से कम नहीं गिर सकते। 18 से 20 हज़ार से कम में फ़ोन जावा नहीं सेल हो सकता। तो देखें, अगर आपने अभी फ़ोन जावा ख़रीदे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप उनसे ब्रीड लें। ठीक है, ब्रीड लेने के बाद जितने चिक्स भी निकलें आप तमाम सेल कर दें, अपने पास ना रखें। ठीक है, आपका मकसद मुनाफा कमाना है, आप उसके चिक्स सेल करें, मुनाफा कमाएं। आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद 2024 में अगर थोड़े से प्राइस कम भी होते हैं तो आपका मुनाफा ही है। उसके बाद जो आपके पास ब्रीड आएगी वो आपका सारा मुनाफा होगा। तो अगर 1000-2000 कम भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कम अगर इस बर्ड्स के होंगे भी तो वो सिर्फ कंपटीशन की वजह से होंगे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतनी इसकी डी वैल्यू ये बर्ड्स नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल कोड़ियों के दाम ही फ़रोख्त होने लग जाए। अब बात करते हैं कि फ़ोन जावा की मतलब ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग कैसे की जाए। देखें, मैंने एक अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड की है कि ग्रे जावा से फ़ोन जावा बनाएं, वो आप जाके वॉच कर सकते हैं। हमेशा वो बर्ड्स ज़्यादा जल्दी सेल होता है और उस बर्ड्स की डिमांड ज़्यादा होती है जो सेटअप पे होता है, और जिस लोगों को पता होता है कि इस बंदे की जो बर्ड्स की ब्लड लाइन है वो अच्छी है। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड लाइन अच्छी होती है वो ज़्यादा चिक्स निकालती है। ठीक है, उसके जो चिक्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए लोग उसको ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं, थोड़ा महंगा भी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये अच्छी चीज़ है। इसलिए आपने सबसे पहले अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है। अब बात करते हैं कि ग्रे और वाइट जावा हमें ख़त्म कर देना चाहिए। देखें, एक बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा जो मार्केट का बर्ड्स होता है, जो कमर्शियल बर्ड होता है, वो आपने ख़त्म नहीं करना होता। आपने अगर फ़ोन जावा भी लगाने हैं तो आप वो मुख्तसर सी क्वांटिटी में लगाएं। ठीक है, उसको आप 5-10 पेयर लगाएं, जितनी आपकी रेंज है, जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप वो लगाएं। लेकिन आपने ग्रे जावा या वाइट जावा भी लाजमी लगाने हैं, क्योंकि अगर आप उनसे ज़्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं तो आप क्या करें
कि फ़ोन जावा के अंडे उठा के आप अगर ग्रे जावा के नीचे फोस्टर कर देते हैं या ब्लैक आइस जावा के नीचे फोस्टर कर देते हैं, तो वाइट जावा के नीचे फोस्टर कर देते हैं, तो वो अच्छे तरीके से अपने चिक्स को पालती हैं। तो वो आपके चिक्स पालेंगे तो ज़्यादा आपके अंडे हैच होंगे, तो इससे आपके ज़्यादा चिक्स आएंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जावा की खसूसियत सबसे अच्छी जो है वो ये है कि ये कॉलोनी का बर्ड्स है, ठीक है। कॉलोनी में ये बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है बनिस्बत सिंगल केजेस के, ठीक है। जावा को जो है वो फ्लाइंग के लिए जगह चाहिए होती है, इसको जो है इंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, खेलता कूदता रहता है, इसलिए ये खुशबाश परिंदा है। ये इसलिए ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है, हेल्दी भी रहता है, ठीक है। अगर आप फिंच को देखें तो फिंच भी जो है कॉलोनी के अंदर लड़ाइयाँ करती हैं, लेकिन जावा बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करता। और ये जो है अपने बच्चों को तो फीड करवाता ही करवाता है, ये दूसरे जावा बर्ड्स के चिक्स को भी जाके फीड करवा देते हैं। ये इतने अच्छे हैं कि मतलब ये चिक्स को अच्छी तरह से पालते हैं। तो इसलिए ये बर्ड्स लोग इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं, इसलिए इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है कि ये एक तो सख्त जान परिंदा है और अपने ये चिक्स को अच्छी तरह से मतलब फीड भी करवाता है और पालता भी है, ठीक है। उसके बाद आप जो है ग्रे जावा और वाइट जावा को ख़त्म ना करें, ठीक है। ये आप अपने पास रखें। अगर ग्रे जावा नहीं रखते तो वाइट जावा लाजमी रखें, ठीक है। और फ़ोन जावा जो हैं वो मुख्तसर क्वांटिटी में रखें, क्योंकि ये कमज़ोर ब्लड लाइन है, ठीक है। इसके चिक्स आएँ, उसको हाथ की हाथ सेल करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। वाइट जावा जितने मर्ज़ी बढ़ाते जाएँ, ठीक है, वो कमर्शियल बर्ड है, अगर वो नीचे आएगा भी तो इतना ज़्यादा वो नीचे नहीं आएगा, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। और अब बात करते हैं कि अगले 5 साल जो है इसके ये जो जावा बर्ड्स है इसको कुछ भी होने वाला नहीं है। इसके प्राइस हो सकता है 19-20 ऊपर चले जाएं, ठीक है, 19-20 नीचे आ जाएं, बस ये 19-20 ऊपर नीचे ही चलता रहेगा। इसके डाउन होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगले 5 साल जो है ये लोग जब ब्रीड करवाएंगे उससे अगले 5 साल बाद देखा जाएगा इसका कि क्या होता है इस बर्ड्स के साथ। फ़िलहाल जो हमारे उस्ताद हैं जो जावा पालते हैं वो मार्केट के हिसाब से जो है बातें करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो न्यू फैंसियर नुकसान उठाता है वो किस वजह से नुकसान उठाता है, वो सिर्फ इस वजह से नुकसान उठाता है कि वो जिस तरह आपने अभी फ़ोन जावा ख़रीदे, ठीक है, अगले साल क्या होगा ब्रीडिंग सीज़न से पहले आपको पता चलेगा कि जो जावा के रेट गिर गए हैं या गिरने वाले हैं, ऐसी अफवाहें मार्केट में गर्दिश करती हैं, तो आप क्या करेंगे, आप घबरा जाएंगे कि यार मुझे नुकसान ना हो जाए, बेच के मैं जान छुड़ाता हूँ। आप वो बेच देंगे और वो बर्ड्स खरीदेगा कौन? वो बर्ड्स खरीदेगा बड़ा ब्रीडर जो होता है वो खरीद लेगा। तैयार आपने किया होगा, ख़रीद कर ब्रीड वो करवाएगा और अच्छा मुनाफा वो कमाएगा। आप क्या हो गया, आपके पास होल्डिंग पावर नहीं थी, आपके अंदर थोड़ी सी नॉलेज नहीं थी, आपने वो सेल कर दिया, आपकी मेहनत भी ज़ाया, आपको प्रॉफिट भी कोई नहीं हुआ। तो फ़ायदा उठाएगा बड़ा ब्रीडर, और जो नया शौकीन होगा वो अपने फिर नुकसान में वो बोलेगा यार ये है ही फजूल, ये काम ही फजूल है। तो इसलिए हमेशा कामयाब होने के लिए बर्ड्स के कारोबार में आपने मार्केट को समझना होता है, ठीक है। आपके पास अगर होल्डिंग पावर है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं अपना बर्ड्स, तो आप इस फील्ड में कामयाब हैं। अगर आपके अंदर बेसब्री है और होल्डिंग पावर नहीं है, आप बर्ड्स को होल्ड नहीं कर सकते, तो आप इस फील्ड में ना आएँ। अगर आप इस फील्ड में आएंगे तो नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आपके अंदर सब्र है ही नहीं, आपके अंदर होल्ड करने की पावर है ही नहीं। तो इसलिए जिन लोगों के अंदर होल्डिंग पावर है, सब्र है, तो वो तो इस शौक़ में आएँ, जावा बर्ड्स भी पालें। उनको इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो बहुत बड़े ब्रीडर होंगे, उनकी नॉलेज में, उनके तजर्बे में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और वो चैम्पियन होंगे मार्केट के, ठीक है। और जिन लोगों के अंदर सब्र और होल्डिंग पावर नहीं है वो बराए मेहरबानी इस फील्ड के अंदर ना आए, क्योंकि होगा क्या, वो अपना नुकसान कर लेंगे, ठीक है, उनका शौक़ ख़त्म हो जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को गाइड किया जाए, जो मार्केट के अंदर बातें गर्दिश कर रही हैं कि जावा के रेट गिरने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अगर ये सब कुछ होने वाला है तो जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं आप उनके पास जाएँ, उनके पास एक चिक्स नहीं मिलेगा, सब सेल हो जाते हैं, लोग एडवांस बुकिंग करवाते हैं, लेकिन वो आपको बोलेंगे कि आप सेल कर दें, जावा का ये होने वाला है, जावा का वो होने वाला है, लेकिन वो खुद सेल नहीं करेंगे। वो क्यों सेल नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि जब ये सेल करेंगे तो हम खरीदेंगे और हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस बात को, ये थोड़ा मार्केट की जो है, ये मार्केट भी बिज़नेस है, ये काम भी एक बिज़नेस है, आपने इसको समझना होता है, उसको समझ के मार्केट के हिसाब से आपने कदम बढ़ाना होता है और तमाम काम अपने उस हिसाब से करने होते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो जो मेरा समझाने का मकसद था उससे आपको काफ़ी समझ आई होगी और नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा।
तो लेकिन अगर अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसको बर वक्त देखकर उससे फ़ायदा उठाएं। तो अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।